ये अपना सेशन फर्स्ट है ग्रुप थ्योरी का, या तुम बोल सकते हो मॉडर्न अलजेब्रा। ठीक है, बिफोर गेटिंग इनटू एक्चुअल ग्रुप थ्योरी या ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन, उससे पहले हम देखते हैं कुछ सेट्स सेट्स ऑफ नंबर्स। फॉर एग्जांपल सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं? 1 2 3 4 7। ठीक है, उसके बाद जो हमें नीड होती है वो जीरो की नीड फील होती है। तो हाउ वी डिफाइन वोल नंबर्स, इस तरीके से वोल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके अंदर जो एडिशन हो जाता है नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो का, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, to do the subtraction part easily, we need negative integers also। ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर्स को कैसे डिनोट किया जाता है? लाइक दिस, एंड दिस इंक्लूड्स terms from minus infinite to like -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद हम डिफाइन करते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स ये नंबर्स किस टाइप के होते हैं? ठीक है, जिस भी नंबर को हम फॉर एग्जांपल 1/2 2/3 3/4 इस टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इनका रिप्रेजेंटेशन होता है इस टाइप का। फॉर एग्जांपल 0.7, दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर्स, क्योंकि 7 को 7/10 लिखा जा सकता है। सो 7/10 ऑल्सो is a rational number, so 0.7 is also a rational number। ठीक है, 2 is also a rational number। ठीक है, 2 को किस तरीके से लिए रिप्रेजेंट किया जा सकता है? 1/1। तो सो 2 is also a rational number। तो जो हम डेफिनेशन देते हैं वो देते हैं all such collections such that x can be represented in the form of a upon b, where a b belongs to integers and b is not equal to 0। Now there are numbers जिनको a by b फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल √2, इसको हम a अपॉन b फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो 2 कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ a by b। तो इन नंबर्स को क्या बोलेंगे? तो क्यू कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं सेट ऑफ इरेशनल्स। इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं? ठीक है, जिन नंबर्स को हम a या a बाई b फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे इसमें। फॉर एग्जांपल √2 √3 √5 पाई या e, दिस टाइप। ठीक है, नाउ हमें जो नोटिस करना है, ठीक है, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। कोई भी एलिमेंट कॉमन ना होने का मतलब इन दोनों इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आएगा। सो इंटरसेक्शन इनका 5 रहेगा। ठीक है, अब हम एक नया सेट लेते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को डिफाइन करते हैं हम सेट ऑफ रेशनल्स और उनका यूनियन विद इरेशनल्स। सेट ऑफ रेशनल्स एंड इरेशनल्स का यूनियन को हम रियल नंबर बोल देते हैं। उसके बाद जो रियल का एक्सटेंडेड वर्जन होता है बोलता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं, ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। फिर ए और बी कहाँ से आते हैं, रियल नंबर्स होते हैं ए और बी, ठीक है। ये सब हमने पहले देखा हुआ है बचपन की क्लासेस में। अभी इनके अंदर और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम कुछ फंक्शंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो हम देखते हैं यूलर्स फंक्शन, यूलर्स फाई फंक्शन। डिनोट किया जा जाता है इसे फाई से। अब यूलर फाई फंक्शन क्या होता है, यूलर फाई फंक्शन किसी भी नेचुरल नंबर का इस तरीके से डिफाइन होता है, ठीक है। फाई ऑफ एन बताएगा नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स between 1 to n which are co-prime to n। ये उन नंबर्स को काउंट कर लेता है, ठीक है, एक से n के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को काउंट करता है जो को प्राइम होंगे n के, ठीक है। या इसको किस तरीके से सेट फॉर्म में लिखा जा सकता है वो है x, ठीक है। x बिलोंग्स टू एक से n के बीच में होना चाहिए, ठीक है, सच दैट जीसीडी ऑफ x एंड n इज 1, ठीक है। उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जितने भी x आएंगे उन सब की काउंटिंग, ठीक है। 5n की डेफिनेशन होगी, फॉर एग्जांपल 5 ऑफ 1 2 क्या होगा, 5 ऑफ 2, ठीक है। 5 ऑफ 2 के अंदर जो पॉसिबिलिटीज अपने पास हो सकती हैं वो है 1 या 2 इन दोनों के अंदर, ठीक है। जीसीडी ऑफ 1 विद 2 क्या आएगा 1, और जीसीडी ऑफ 2 विद 2 क्या आएगा 2, ठीक है। तो अपने पास ये वाली चीज, ठीक है, ये प्राइम नहीं है 2 के साथ, ठीक है। तो we have only one element which is co-prime to 2 and which is also less than 2, okay। for also 5 of 1 क्या आएगा 1 का जीसीडी 1 के साथ 1 ही आएगा, 5 of 1 भी 1 होगा, ठीक है। 5 of 3 देखा जाए, ठीक है, जीसीडी 3 का 1 के साथ 2 के साथ 3 के साथ, ठीक है। जीसीडी 1 के साथ 1 आएगा, 2 के साथ 1 आएगा, 3 के साथ जीसीडी 3 का 3 आएगा। सो वी हैव ओनली 2 numbers, so 5 of 3 is 2। 5 of 4 देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। जीसीडी 1 का 4 के साथ 1, ठीक है। 2 का 4 के साथ 2, 3 का 4 के साथ जीसीडी 1, 4 का जीसीडी 4 के साथ 4, ठीक है। तो हमारे पास दो ही एलिमेंट्स ऐसे मिले जिनका जीसीडी विद 4 1 आएगा, ठीक है, 1 एंड 3। तो 5 ऑफ 4 क्या आएगा 2। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट 5 ऑफ 5, ठीक है। ठीक है, 5 ऑफ 5 के पास पॉसिबिलिटीज क्या आएंगे 1 2 3 4 एंड 5, इनमें से हो सकता है 5 का जीसीडी विद 5 क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो 5 ऑप्शन से चला गया। सिंस 5 इज ए प्राइम नंबर तो उनका जीसीडी 1 2 3 4 एंड 5, देखो जीसीडी 1 के साथ 5 का 1 आएगा, 2 के साथ भी बनाएगा, 3 के साथ भी बनाएगा, 4 के साथ भी बनाएगा, 5 के साथ भी 1 नहीं आएगा, ठीक है। सो वी हैव ओनली 4 एलिमेंट्स जिनका जीसीडी
5 के साथ 1 है, ठीक है। तो एक चीज नोट करने वाली यहाँ पर ये है, ठीक है, अगर हम 5 निकालेंगे किसी भी प्राइम नंबर का तो वो क्या आएगा, p-1। फॉर एग्जाम्पल 5 ऑफ 2 के अंदर भी ये चीज देखी जा सकती है, 2 इज ए प्राइम नंबर सो 2-1। 5 ऑफ 3 के अंदर 3-1 2। 5 के अंदर क्या आएगा, 5-4। तो अपने पास ये एक फॉर्मूला डेवलप हो गया वेयर p इज ए प्राइम नंबर। इसके बाद हम 3 फॉर्मूलाज और देखेंगे जिनको मैं कि एक साथ लिख रहा हूँ, उनकी हेल्प से किसी भी नंबर पाई फंक्शन काफ़ी ज़्यादा इजीली निकाला जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला तो अपने पास ही हो गया, सेकंड फॉर्मूला क्या आएगा, ठीक है, 5 ऑफ mn इज इक्वल टू 5 ऑफ m इंटू 5 ऑफ n। कंडीशन क्या होगी इस केस में, जीसीडी जो होगा m और n का वो 1 होना चाहिए। अगर जीसीडी m और n का 1 हो गया तो हम उसको इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 ऑफ 6, ठीक है, 6 को हम 2.3 भी लिख सकते हैं। 2 का जीसीडी विद 3 1 आएगा, सो 5 ऑफ 2, 5 ऑफ 3, ठीक है, दोनों प्राइम नंबर हैं, सो 1 and 2 इज इक्वल टू 2। Now third formula is 5 of कोई भी प्राइम नंबर की पावर n, किसी भी प्राइम नंबर की पावर n, भाई क्या होगा, प्राइम की पावर n माइनस प्राइम की पावर n में से एक सब्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पर p क्या होगा, p इज प्राइम। So this is our third formula। और ये अपने पास सेकंड फॉर्मूला है, फोर्थ फॉर्मूला हम देख लेते हैं, ठीक है। 5 ऑफ कोई भी प्राइम नंबर है उसकी पावर है k1, सेकंड प्राइम नंबर उसकी पावर k2 एंड सो अप टू प्राइम की पावर n kn, ठीक है। उसको हम किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, 5 ऑफ p1 k1, 5 ऑफ p2 k2, सो 5 ऑफ pn kn, ठीक है। इसको इस तरीके से इसलिए स्प्लिट किया गया है क्योंकि प्राइम की पावर जितनी भी होंगी ना, प्राइम ऑफ p1 की पावर k1, प्राइम ऑफ p2 की पावर k2, इन दोनों का भी देखते हैं, ठीक है। इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, दोनों का बेस प्राइम नंबर है, ठीक है। तो सेकंड वाला फॉर्मूला यही चीज बताता है कि हम इनको स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास फोर्थ फॉर्मूला। With the help of these four formulas, we can find out any phi function, okay? किसी भी नंबर का phi function हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5 ऑफ 2 raised to power 4 क्या आएगा, 5 ऑफ 2 raised to power 4 विद द हेल्प ऑफ थर्ड फॉर्मूला यू कैन, तुम लोग बता सकते हो, ठीक है। 2 raised to power 4 माइनस 2 raised to power 3 क्या आएगा, 8। और 5 ऑफ
16 क्या क्या होता है, 5 of 2 to the power 4, so 8. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम 5 of 48, ट्राई करते हैं। 48 क्या होता है, 16 इंटू 3। तो 5 को हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, 2 raised to power 4 इंटू 3। इन दोनों टर्म्स का जीसीडी बनाएगा, 2 raised to power 4 और 3 का। तो सेकंड फॉर्मूला क्या कहते हैं कि हम इनको अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं, 2 raised to power 4 एंड 5 of 3। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ थर्ड फॉर्मूला हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 raised to power 4 माइनस 2 raised to power 3। ठीक है, 5 of 3, 3 इज ए प्राइम नंबर, सो p minus 1, p minus 1 क्या होगा 3 के साथ 2। पहली वाली टर्म क्या बनेगी, 16 माइनस 8, 8 इंटू 2 विच इज 16। एक नंबर देखते हैं हम, 720, पाई निकालना है किसका, 720। ठीक है, 720 को प्राइम की पावर्स में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, मुझे दिख रहा है 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 5, इनको स्प्लिट कर लिया। ठीक है, 2 की पावर 3 यहाँ है 8 में, एक यहाँ है, क्या लिख सकते हैं, 2 raised to power 4। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 raised to power 2। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5। With the help of fourth formula, we can split this like 2 raised to power 4, 5 of 3 raised to power 2 and 5 of 5। 5 of 2 raised to power 4 क्या आएगा, 2 raised to power 4 minus 2 raised to power 5 of 9 क्या आएगा, या 3 raised to power 2, 3 raised to power 2 minus 3 raised to 5 of any prime number is 5 pi p minus 1, so 5 of 5 prime 4। okay, इनको सॉल्व करेंगे, 8 इंटू 9 माइनस 3 6 इंटू 4। क्या आएगा ये नंबर, 848 इंटू 4, 160 एंड 32, 192। सॉल्यूशन आ गया। इसी तरीके से हम दो चीजें और देखेंगे। ठीक है, सम ऑफ डिविजर्स, एंड टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स किसी भी नंबर के लिए। कोई भी नंबर है n, हम उसको किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, p रेज टू पावर p1 n1, p रेज टू पावर p2 n2 एंड सो ऑन, p रेज टू पावर nn। ओके, या फिर उसको k बोलो, इन दोनों जगह कॉमन हो रहा है तो k1 k2 to kn। ठीक है, जहाँ पर p प्राइम नंबर है, pi is r प्राइम। फॉर एग्जांपल हमने 720 को किस तरीके से स्प्लिट किया था, 2 रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 2 एंड 5। इन सभी का बेस प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हम किसी भी नंबर को इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स क्या आएगा, k1 प्लस 1, k2 प्लस 2, सॉरी 1 एंड अप टू kn प्लस 1। इन सब का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स। फॉर एग्जांपल
ओके, टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ एन। इन सभी डिविजर्स के साथ ना दो प्रॉपर डिविजर्स कौन से होते हैं? वन, एक तो, फिर दूसरा वाला एन, ठीक है, ये भी इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। ये होता है इम्प्रॉपर डिविजर्स, ठीक है, वन एन, ये भी इंक्लूड हो रहे हैं। तो अगर कोई हमसे पूछ ले प्रॉपर डिविजर्स, तो वो क्या आएगा? ए वन प्लस वन, ए टू प्लस वन, टू, ये एन प्लस वन, उसमें से टू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये दो डिविजर्स भी बता रहे थे, ठीक है। ये सब हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर देखते हैं क्लास के अंदर। तो प्रॉपर डिविजर्स को इस तरीके से बताया जा सकता है, टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स को इस तरीके से, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम 720 को ही ले लेते हैं, इनको नोट कर लेना। 720 को किस तरीके से ब्रेक किया जा सकता है? 2 रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 2 एंड 5 रेज टू पावर 1, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स क्या आ गया? 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। दिस इज 5 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। कितना आ गया? 30। प्रॉपर डिविजर्स कितने होंगे इन 30 के अंदर? 1 एंड 720 दोनों इंक्लूड काउंट हो रहे हैं, ठीक है। तो 30 माइनस 2, 28, ये क्या हो गया? दीज आर प्रॉपर डिविजर्स ऑफ 70 20। 720 के प्रॉपर्टी डिविजर्स कितने होंगे? 28। टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स 30। इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स कितने होंगे, नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है अपने पास सम ऑफ, ये जितने भी इनके डिविजर 720 के 30 डिविजर्स मिले हमें, ठीक है, 30 डिविजर्स, ठीक है। इन 30 डिविजर्स को लिखा भी जा सकता है, ठीक है, इनका एक सेट बनाया जा सकता है। और अब हमें कोई बोले कि इन 30 डिविजर्स जो भी मिले हमें इनका सम बता दो क्या आएगा, ठीक है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू राइट एंड डू देयर सम, ठीक है। सो सम ऑफ डिविजर्स एक फॉर्मूला बन जाता है, ऑफ एन, एनी नेचुरल नंबर। सम ऑफ डिविजर्स ऑफ एन क्या आएगा, ठीक है। अगर एन को इस तरीके से ब्रेक किया जाता है, पी रेज टू पावर पी वन के वन, के टू एंड टू पी एन के एन, ठीक है। तो सम ऑफ डिविजर्स ऑफ एन क्या आएगा? ठीक है, पी वन इंटू के वन के अंदर वन ऐड करना है और कंप्लीट के अंदर से वन सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और इसके डिवाइड में पी वन माइनस वन,
ठीक है। सिमिलरली हम P2 के साथ करेंगे, P2 इंटू K2 प्लस वन अपॉन P2 माइनस वन, ठीक है, एंड अप टू Pn Kn प्लस वन माइनस वन, और डिवाइड में इसका क्या आएगा, Pn माइनस वन। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम एग्जांपल देख लेते हैं। 720 के n अगर 720 है तो सम ऑफ डिविजर्स क्या आएगा, 720 को किस तरीके से ब्रेक किया जा सकता है वो हमने देख लिया था, 2 रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 2 एंड 5, ठीक है। तो सम ऑफ डिविजर्स क्या आएगा, ठीक है, 2 की पावर जितनी भी थी उसमें 1 ऐड करना है, सो 2 रेज टू पावर 5 माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन। सेकेंड वाले टर्म के साथ भी 3 माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन, 5 का स्क्वेयर माइनस वन, 5 माइनस वन, ठीक है। 2 रेज टू पावर 5 32 माइनस वन 31 अपॉन 1 इंटू 3 रेज टू पावर 3 which is 27 minus 1 26 by 2 into 24 upon 1, ये क्या आएगा, 31 इंटू 13 इंटू इनकी जो कैलकुलेशन होगी 9672, ठीक है। तो जो सम ऑफ डिविजर्स आया क्या आ गया, 967। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम किसी भी नंबर के डिविजर्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स को इस तरीके से फाइंड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। Now we proceed with the actual definition of group theory. So what is group? किसी भी ग्रुप के लिए ना हमें दो चीज चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट इज सेट, और दूसरा उसके पास लगने वाला उसके ऊपर ऑपरेशन। सेट को हम जी से डिनोट कर देते हैं एज ऑफ नाउ, और ऑपरेशन को स्टार से, ठीक है। सो किसी भी ग्रुप के लिए सबसे पहले हमें दो चीज चाहिए, एक सेट और उसके ऊपर लगने वाला एक ऑपरेशन स्टार, ठीक है। जो अपने पास जो सेट है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम जो डेफिनेशन देते हैं वो क्या देते हैं, जी बी लेट ए नॉन एम्प्टी सेट
एंड ऑपरेशन star such that it follows four properties. ठीक है, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो होती है क्लोजर, विच मीन्स अगर किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के बीच में हमने वो ऑपरेशन लगाया, उससे कोई भी एलिमेंट जनरेट हुआ, फॉर एग्जांपल उससे मिला सी, तो वो सी भी ग्रुप के अंदर लाई करना चाहिए या फिर उसी सेट के अंदर लाई करना चाहिए, तब हम जाके उसको ग्रुप बोलेंगे। तो सेट के अंदर वो एलिमेंट लाई करना चाहिए। सेकेंड इज एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी क्या होती है, कोई भी तीन एलिमेंट्स, ठीक है, उनके ऊपर हमने ऑपरेशन लगाया, तो उस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि किन दो के ऊपर हमने पहले ऑपरेशन लगाया। या तो हम बी और सी के ऊपर पहले ऑपरेशन लगा दें, उसके बाद जो एलिमेंट मिले उसको साथ एक ऑपरेशन, ठीक है, या फिर ए और बी के साथ ऑपरेशन को लगाया और उसके बाद हम सी के साथ ऑपरेशन को लगाते हैं, ठीक है, फॉर ऑल सभी ए बी सी के लिए जो बी जी के अंदर है। तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया जो इन दो किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल दो एलिमेंट मिल गए जो क्लोजर को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो हम बोल देंगे कि वो सेट ग्रुप नहीं है। थर्ड इज आइडेंटिटी, डिनोटेड बाई ई नोटेशन, ठीक है। ई का काम क्या होता है, आइडेंटिटी का, ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट को हम बोलेंगे आइडेंटिटी, ठीक है। उसका काम क्या होगा, अगर उसको किसी भी नंबर के साथ या किसी भी एलिमेंट के साथ उसका ऑपरेशन हुआ, तो वो नंबर इटसेल्फ मिलेगा, ठीक है, कोई और थर्ड नंबर जनरेट नहीं होगा उससे, वो अपने आप को ही रेप्लिकेट करेगा वो नंबर, अगर वो आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट हुआ। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ई, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे आइडेंटिटी को, देयर एग्जिस्ट ई इन जी सच दैट ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। सो सबसे पहले अपने पास क्लोजर, एसोसिएटिविटी एंड आइडेंटिटी, ठीक है, सबसे पहले क्लोजर, एसोसिएटिविटी एंड आइडेंटिटी, उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है इनवर्स। ठीक है, हर एक एलिमेंट फॉर ऑल एलिमेंट्स इन जी, ठीक है, एक उनके अंदर ऐसा एलिमेंट ए इनवर्स, ठीक है, या बी मिलना चाहिए, ठीक है, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए का ऑपरेशन करें किसके साथ, बी के साथ, तो क्या मिलेगा अपने पास आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी थर्ड पॉइंट पे फाइंड आउट हुई थी ग्रुप के अंदर, ए का ऑपरेशन विद बी, तो क्या आना चाहिए आइडेंटिटी, या फिर ई, यही कह सकते हैं बी का ऑपरेशन विद ए आइडेंटिटी देगा। जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर जी के, उनका एक इनवर्स मिलना चाहिए उसी सेट के अंदर, इसको भी हम डिनोट कर देते हैं ए से। तो अपने पास
चार प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, सी ए आई 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 प्रॉपर्टीज। सबसे पहले क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। ठीक है, अगर इन प्रॉपर्टीज को फॉलो कर गया कोई भी सेट विद स्टार ऑपरेशन, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ग्रुप। नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है, काफी एग्जांपल्स देंगे ग्रुप का, कौन कौन से ग्रुप होते हैं। ठीक है, फिर उनके साथ ऑपरेशंस क्या क्या लगते हैं। अभी तक हमने देखा कुछ सेट ऑफ नंबर्स, उसके बाद फंक्शन, 5 फंक्शंस, टोटल डिवाइजर निकालना, सब डिवाइजर निकालना और ग्रुप की डेफिनेशन। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।